ओम शांति। स्वागत है सभी का। सभी विस्फोट के बीच चमकता हुआ प्रकाश दिखता है। सारी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान भृकुटी के बीच में स्थित हूँ। ड्रिल करेंगे, मस्तक से निकलकर पहुंचेंगे परम धाम में। बाबा को टच करेंगे। टच करते ही शक्तियों के घेरे इस कंबाइंड स्वरूप से इमर्ज होता है, चारों ओर फैल जाता है। वापस आते हैं पृथ्वी में, फिर चलते हैं ऊपर परम धाम में। बाबा को टच, फिर शक्तियों के घेरे निकले, चारों ओर फैले, फिर वापस। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की माँ अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करती हूँ। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति, संग्रह शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, महसूसता की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सर्व शक्तियों को इमर्ज कर बुद्धि को एकाग्र करती हूँ बाबा के स्वरूप पर। आवाहन करती हूँ, मेरे बाबा, मीठे बाबा, मेरे परम सत्य, सुप्रीम टीचर, आ जाओ हम बच्चों को पढ़ाने। देखती हूँ शिव बाबा ब्रह्मा तन हम बच्चों के पास खड़े हैं। हाँ बच्चे चलो। उड़ चलती हूँ मैं बाप दादा के साथ डायमंड हॉल। और गॉडली स्टूडेंट बनकर एकाग्रता से सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली चल रही थी 5 मार्च 2008 की। संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। क्या कहा था बाबा ने इसमें, याद है? बाबा शिव जयंती के ऊपर बता रहे थे। ओम शांति और दीदी। क्या कहा था? हाँ, ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा ने हम भाग्यवान बच्चों का बताया हम्म। था, कि स्नेह के बारे में बताया था। फिर हम्म। बाबा ने इस व्रत के बारे में बताया था कि जो जो तुम इस संगम युग पर कर रहे हो, वैसे ही हम्म। तुम्हारी भगत तुम्हारी कॉपी कर रहे हैं। कि तुम हम्म। एक दिन उनका खान पान करते हैं इस व्रत पर शुद्ध, लेकिन हम्म। तुम्हारा तो पूरा ये जन्म ही शुद्ध रहता है। फिर बाबा हम्म। ने कहा था कि तुम वो एक दिन का व्रत रखते हैं, तुम संपूर्णता का पूरा कल्प ही व्रत रखते हो, ये वाला। हम्म। और फिर बाबा ने कहा था कि बाबा ने एक प्रतिज्ञा की थी कि बाप समान तुमने बनना है। समान हम्म। सूरत मूरत बाबा के समान ही हो, सफलता हर्षित चेहरा हो, कभी मुरझाया हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए। तभी तुम मायाजीत बन सकते हो, माया तुम्हारे सामने आ नहीं सकती है। हम्म। फिर बाबा ने कहा था कि इसके लिए क्या करना है, कि तुम्हारे सपन में भी ऐसी नहीं आनी चाहिए, कोई भी टच नहीं होनी चाहिए माया के प्रति, कोई भी और व्यर्थ क्लियर संकल्प। बुद्धि चाहिए। इसके लिए हमारे क्या होता है कि क्लीन एंड क्लियर बुद्धि चाहिए, और इसके लिए भी हमें टचिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। तभी हमारी बुद्धि तभी क्लियर आएगी, क्लीन क्लियर रहेगी। होगी तभी टचिंग और कैचिंग पावर हम ले सकेंगे बाबा हाँ से। जी, क्योंकि इस बाबा समय का कहते इशारा बाबा ने दिया। हाँ जी, क्योंकि अब जो पेपर हो रहे हैं ये हमारे, बाबा कहते हैं ये बीच बीच में टेस्ट होते हैं ना तुम्हारे, क्योंकि फाइनल पेपर एकदम से नहीं होता है।
अब ये तुम्हारे जो अब रिहर्सल हो रही है, ये तुम्हारे बीच बीच के पेपर हैं, ये बाबा कहते हैं एकदम से फाइनल पेपर नहीं होगा। इसलिए हम्म। स्वयं को इतनी पावरफुल बनाओ कि माया साइलेंस की हमारे शक्ति को। जमा करो। हाँ जी, साइलेंस की शक्ति ही साइंस का बारम बाबा कहा था कि साइंस की शक्ति भी फेल हो जाएगी साइलेंस की शक्ति से। हम्म। तो अपने अंदर की शक्तियों को बाबा कहते हैं इमर्ज करो और अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ावा दो। ओम हम्म। शांति। और ये संगम की बैंक में जमा करना है। जमा अभी जमा ये करना संगम है। की बैंक अभी खुली है, तो ये साइलेंस की शक्ति ही अंत में काम आएगी, इसलिए जमा और करना है ये तो ही अभी कर जमा लो। हमारे पूरे क्लब के लिए आगे कर लो। प्रारब्ध बने। हाँ, ये बाबा ने बैंक के बारे में बोला। अभी अगर जमा नहीं किया तो फिर ये बैंक बंद हो जाएगी, इसलिए जितना इकट्ठा कर सकते हो कर लो, जैसे लोग करते हैं, नहीं तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बाबा पहले से इशारा दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति, एक सेकंड में कुछ भी हो साइलेंस में खो जाओ। ऐसे नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा ने कहा गे गे नहीं करना। अभी संगम चल रहा है और इसके लिए बॉडी कॉन्शियस का मैंपन को समाप्त करना है। मैं कौन, मैं और मेरा, ये दो चीजें हटा दो। करण करावन हार बाबा करा रहा है। जब भी मैंपन आता है ना तो एक शब्द आवे करावन हार, बाप करावन हार करा रहा है। करावन हार शब्द करने के समय सदा याद रहे मैंपन नहीं, मेरा विचार, मेरी ड्यूटी। ड्यूटी का भी बहुत नशा रहता है, मेरी ड्यूटी। लेकिन ये शब्द ही हम बार बार जो है ना, ये मेरा निकल जाता है। इसको बाबा ने कहा प्रभु की देन है, सब शिव बाबा करा रहा है। तो यहाँ हमने छोड़ा था कि बाप दादा भी क्या चाहते हैं, भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन लेकिन सब कुछ करते हुए समान बनना है। समान बनने के बिना साथ नहीं चल पाएंगे, कस्टम में, धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा। तो बाबा दादियों से पूछा बाबा ने, तैयार हो जिम्मेदारी उठाने के लिए? सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। अगर कोई गिरेगा भी या कुछ भी होगा तो सबकी शुभ भावना क्या करेगी, उसे सहयोग दे के आगे बढ़ा देगी। ठीक है, सिर्फ आप चेक कम करते हो, पीछे करके चेक करते हो गया ना। पहले सोचो पीछे करो, पहले करो पीछे सोचो नहीं, करना ही है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? बाबा ने कहा अगर डबल विदेशी एग्जाम्पल बन जाए तो बाप दादा बहुत बहुत दुआओं की वर्षा करेगा। क्या सोचा डबल विदेशियों ने? एग्जाम्पल बनेंगे, बनेंगे तो दो हाथ उठाओ। कमाल है डबल विदेशियों की। बाबा ने कहा आपकी हिम्मत और उमंग उत्साह के लिए दुआएं दे रहे हैं। तो बाबा ने भारत वालों के लिए भी कहा, ये भी सोचते हैं भारत वाले बाप को भी ऊपर से नीचे ले आए, कमाल तो की ना भारत वालों ने, उसके आगे ये क्या बड़ी बात है। ऐसे बाबा उत्साह दिला रहे हैं। अच्छा, जो समझते हैं कि बाप से और दादी से भी बहुत बहुत प्यार है, वे हाथ उठाओ। कितना प्यार है? जैसे लौकिक में पूछते हैं ना, अभी आपका दिल कौन सा गीत गाता है? इतना प्यार करेगा कौन जितना बच्चे करते हैं बाप को, बाप करता बच्चों को, इतना प्यार कोई करेगा? तो प्यार के पीछे कुछ छोड़ना थोड़ी होता है, ये तो पाना है, छोड़ना नहीं। देखो कितने बड़े बड़े त्याग साधारण सी आत्माओं ने, घर गृहस्थ में रहने वाली आत्माओं से हो गए, इतने बड़े बड़े त्याग। ये कोई कर सकता है? सन्यासियों को कितना त्याग करना पड़ता है, वो भी हट से करते हैं। यहाँ सब कुछ बच्चों ने किया प्यार से। इतनी बड़ी शक्ति है प्यार में। उठ जाते हैं जल्दी प्यार से, दुनिया वाले लोगों को उठा के देख, उठ पाएंगे? विकारों का त्याग करना, तो ये सब प्रेम की शक्ति बाबा से उसने कराया।
तो बाबा कहते हैं छोड़ना नहीं है, पाना है। तो बाप दादा शिव मंत्र चला के सभी को संपन्न रूप में देखते हैं। आपके पास शिव मंत्र है ना? है। छू मंत्र नहीं, शिव मंत्र। तो शिव मंत्र चलाओ। तो अगली बार सोच समझ करके अपना प्लान आप ही बनाना। बना करके देते हैं ना तो बहाने बहुत करते हैं, ये हो गया, ये हो। अपना प्लान आप ही बनाओ। मतलब आपकी सुविधा अनुसार जिस समय आपको टाइम होता है वो अपना प्लान बनाओ। जैसे बाबा के घर से जाता है ना प्लान, ये संकल्प करने हैं, फिर इतना समय बैठना है, पहले होते थे ये प्लान्स। फिर चार्ट भेजते थे उसका लिख करके। तो बाबा कह रहे हैं उसमें तो बहुत बहाने दे देते हैं, लेकिन अपना ही बनाओ। आज बाप का जन्मदिन मना रहे हो ना, तो जन्मदिन पर क्या करते हैं? कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। देते हैं ना? तो बाप को क्या गिफ्ट देंगे? जो बाप ने कहा वह करके दिखाना, यही गिफ्ट देना। और बाप दादा भी आप सबको गिफ्ट दे रहा है। आपका भी तो जन्मदिन है ना? क्या गिफ्ट दे रहे हैं? पक्का जो लेना चाहे वह ले सकते हैं। विशेष वरदान है। बाबा जन्मदिन की गिफ्ट दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? जो लेना चाहे ले सकते हैं। विशेष वरदान है। लेकिन वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले इस वरदान को रिवाइज करेंगे। चलो, लिया सबने वरदान? अगर ले रखा है तो बहुत अच्छा, और एक लेते हैं। सभी सोचेंगे कि हम बाबा के जन्मदिन पर बाबा से गिफ्ट ले रहे हैं। देखो बाप दादा को अपने सामने और अपनी मन मुताबिक बाबा से एक वरदान ले। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और वरदान दे दिया। और अपने अंतर मन में मुझ आत्मा ने समा लिया। बाबा कह रहे हैं कब ये वरदान काम में आएगा? जब कब आएगा? कब आएगा ये वरदान काम में? जब हम रोज उससे अमृत वेले रिवाइज करेंगे। अब बीच में मुरली में भी आया था ना कि रोज अमृत वेले भी रिवाइज करना है और दिन में भी उसको स्मृति मिलाना है। अभी 2-3 दिन कब पहले ही जाके आया वो? था मुरली में। हाँ। हाँ जी। देखो इसमें भी बाबा ये बता रहे हैं, इसमें भी हमारा ही पुरुषार्थ है। ऐसे नहीं भगवान ने हाथ रख दिया और हम वरदानी मुक्त बन गए। इसमें भी भले ही चाहे कोई सा भी वरदान बाबा दे या आप स्वयं बाबा से लो, जब तक उसको रिवाइज नहीं करेंगे बार बार, यानी सब कॉन्शियस माइंड में नहीं डालेंगे, यही तो बोल रहे हैं ना बाबा, तब तक वो वरदान काम नहीं करेंगे। ये क्या हो गया? हमारा स्वयं का पुरुषार्थ हो गया, मदद बाबा की होगी। तो बाबा कह रहे हैं गिफ्ट को रिवाइज करेंगे तब। तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। हिम्मत दे रहे हैं बाबा। तो बाप दादा 1000 कदम मदद का देंगे। ऐसे नहीं देखना कि देखें बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बाबा का इम्तिहान नहीं लेने की कोशिश करना, देखते हैं बाबा करता है कि नहीं। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना। क्या दी बाबा ने गिफ्ट? एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। एक कदम बाप का, 1000 कदम। एक कदम आपका, हमारा हिम्मत का, और 1000 कदम बाप दादा की मदद। ये बाबा वरदान दे रहे हैं गिफ्ट के रूप।
कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते, कर्मयोगी जीवन में बीच बीच में रिवाइज करना। ठीक है। अच्छा, गिफ्ट ली, गिफ्ट दी। बाप दादा तो चारों ओर देख रहे हैं, सब अपनी अपनी कुटिया में, स्क्रीन में देख रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। डेली के वरदान को स्वमान बना देना है। हाँ, जो पीछे बाबा वरदान देते हैं या जो मुरलियों में ये वरदान रूप से हम उसको लेते हैं, निकालते हैं ना उसमें से, वो अपने लिए स्वमान बना देंगे, नशा बना देंगे अपने लिए। बाबा नशे की पॉइंट्स इसमें बताते हैं, वो हमें याद रहनी चाहिए। इसमें कौन सी नशे की पॉइंट है? बाबा ने मुझे वरदान, स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं। लोग तो सुना होगा तपस्या की थी इस ऋषि ने, उस मुनि ने, उनको वरदान मिला, क्या हमें मिल सकता है? ये ये भी तो है ना संकल्प दीदी, भी नहीं। हाँ। बाबा ने कहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ। कितनी हम्म। बड़ी बात है ये, है कि भगवान हमारे बंधा हुआ है, हमारी मुट्ठी में है एक किस्म का, कि हम हाँ, जब चाहें इसको बुला सकते हैं और जब चाहें अपने पास कुछ भी कर सकते हैं। इतना वो बंधा हुआ है सोचो। वो हमारे अंदर। हाँ, उन्होंने ये उसको भी। प्रसन्न करने के लिए दिखाया ना, कितने कितनी तपस्या की, क्या क्या किया, हाँ जी। तब जाके। हमारे तो कह रहे तुम, मैं बंधा हुआ हूँ, हाँ तुम जी। बोलो तो सही। उतने नशे से हम उसको लाएंगे ना। जैसे सुनी है ना कहानियां, अपने बूढ़ी बूढ़ी माताएं कैसे अपना पर्स खोल के बाबा के आगे रख दिया, भोला बन के बुला लिया। शबरी का दिखाते हैं कैसे झूठे बेर खिलाए भक्ति में। यहाँ पर भी बाबा के घर में थी ना एक माता, पपीता खिला रही थी। यानी बिल्कुल स्वच्छ भाव से, प्रेम भाव से बाबा को हम अगर याद करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता जो बाबा आपके सामने आपकी इच्छा या आपके कमी कमजोरियों को दूर ना करे, आपका साथ ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या देख रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं, सब अपनी अपनी कुटिया में। कौन सी कुटिया? भृगु जी की कुटिया। स्क्रीन कौन सी? कौन सी स्क्रीन में देख रहे हैं? ये बाबा स्क्रीन बोल रहे हैं, पहले लगती थी ना, अपने अपने सेंटरों में स्क्रीन लगती थी। पर्दा जो प्रोजेक्टर में जो पर्दा होता है ना, उस पर लगता था, प्रोजेक्टर लगता था। उस समय शुरुआत हुई थी, तो अपने अपने सेंटरों में स्क्रीन लगाते थे। तो उस स्क्रीन की बात कर रहे हैं, कुटिया माने सेंटर बोल रहे हैं यहाँ पर। सामने दिखाई दे रहे हैं। जो नहीं भी आए हैं, सभी को बाप दादा ये गिफ्ट दे रहे हैं अपने अपने सेंटरों में। जो नहीं भी पहुंचे उनको भी दे रहे हैं बाबा। बाप दादा देखते हैं सभी को, चाहे दिन है चाहे रात है, यानी कि इंडिया में या फॉरेन में, चाहे टाइम का फर्क है, लेकिन प्यार जागरण करा देता है। बाकी सभी बच्चों का कार्ड भेजा नहीं भेजा, ईमेल भेजा नहीं भेजा, लेकिन दिल के संकल्प का ईमेल बाप दादा के पास सभी का पहुंच गया है। उत्साह में नाच रहे हैं, यह भी बाप दादा देख रहे हैं। तो जो भी जहां भी है, एक बच्चे का भी याद प्यार नहीं पहुंचा हो, यह है ही नहीं, सबका पहुंच गया है। और बाप दादा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा उमंग उत्साह का उत्सव मनाते रहना। अच्छा, अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराना चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाएंगे सभी। बिल्कुल एकाग्र, निसंकल्प,
मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन, सारे दिन में 1 सेकंड में बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। कल किया सभी ने? किया था? जी दीदी किया था, पर काउंट नहीं हुआ। 3-4 बार ऐसे 5-5 काउंट नहीं 7-7 मिनट बैठते थे। गई आई गई आई। किया था दीदी, दोनों ही किया था। सपना बहन किया? सपना बहन कुछ कहना चाह रही है? हैंड रेज किया। और कोई आत्माएं जो ज्वाइन है? किया है जी दीदी, थोड़ा टाइम किया था। क्या होता है ना, हम कभी जैसे शुरुआत में करते हैं, फिर उसके बाद कार्य व्यवहार में आने से भूल जाते हैं। ऐसा हो जाता है ना, वो ये अभूल बन के करना है। हम्म, ठीक। फोन नंबर का ना नाम नहीं पता चल रहा है। वीवो 2040। सुमन बहन ने किया, मोहित जी ने किया। तो सारे दिन में बाबा कह रहे हैं बीच बीच में अभ्यास करो। क्या करो? एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन और शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। शांति की शक्ति माना संकल्पों की हलचल से समाप्त एक संकल्प में स्थित। रजनी बहन ने थोड़ा किया, चलो और करना। सेवा का टर्न इंदौर जोन का अच्छा, शक्ति सेना ज्यादा है, पांडव भी कम नहीं है। तो देखो इंडोर सदा अंतर्मुखता की तपस्या में रहने वाला। अंतर्मुखता माना ये जो आंखें बाहर देख रही है ना, उसको अंदर देखना। अंदर में क्या दिखाई देता है? आत्मा। आत्मा चमकती हुई। जितना हम अपने आप को देखेंगे, जो ये शक्ति बाहर बिखरती है ना, ये आंखों से, संकल्पों से जो बाहर की तरफ जाती है, वो अंदर की तरफ आत्मा को शक्ति दे। अच्छा है, देखो स्थापना में विशेषता है, जानते हो ना, ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने से पहले ब्रह्मा बाप की प्रेरणा से ये इंदौर का फाउंडेशन पड़ा है। कितना लकी है, ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूर्ण कर रहे हैं। जिस उमंग से, जिस विशेषता से बाप दादा ने प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा प्रमाण सभी बाप दादा को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा रहता है और रहता रहेगा। अभी इंदौर कमाल करे। क्या कमाल करेंगे? पहला नंबर लेंगे। परिवर्तन, संगठन की शक्ति बाबा ने कहा है ना, तो संगठन की शक्ति देखो, 5 पांडव, तो 5 के संगठन में क्या, उसमें 5 आए होंगे। तो बाबा कह रहे हैं क्या कमाल की 5 के संगठन में, संगठन में शक्ति होती है, तो इतना बड़ा संगठन है तो क्या नहीं कर सकते। यानी 5 पांडव थे और बाकी बहनें माताएं होंगी। तो बाबा कह रहे हैं बहुत कुछ कर सकते हो, जो चाहे कमाल करके दिखाओ। ऐसे बाबा ने उमंग बढ़वाया। बाप दादा ने देखा है जो हिम्मत रखते हैं उनको बाप की मदद का अनुभव जरूर होता है, लेकिन अलबेलापन बीच में आता है। यह तो होता ही है। तीव्र पुरुषार्थ की बजाय कभी पुरुषार्थी, कभी तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तीव्र पुरुषार्थ की बजाय अलबेलापन, कभी तीव्र कभी कम, ऐसा क्यों हो जाता है? कारण क्या रहता है? तीव्र पुरुषार्थ की एकदम से लहर उठती है, फिर वो तीव्र ठंडा ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा खाली पुरुषार्थ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम्म, सब तीव्र चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
बाबा कह बाबा रहे को लगता है ना कि अलबेलापन आ जाता है, सोचते हैं अभी कौन सा हो रहा है। बाबा तो कहते हैं अभी हो रहा है, अभी विनाश अभी कहाँ हो रहा है, अभी कहाँ सभी संपूर्ण कहाँ बने हैं। तो वो इन बातों का थोड़ा सा आ गया, या कोई किसी ब्राह्मणी का कोई बात सुन ली कितने टाइम से चल रही है वो भी ऐसी है, तो इधर उधर की बात भी कई बार लगा लेते हैं मन में, या खुद का ही देह में आ गया, खुद में हम फंस जाते हैं, तो हमारा तो भी पुरुषार्थ कम हो जाता है। 2-4 दिन अमृत वेला किया, फिर सोचते हैं आज कल नहीं करते, कल कर लेंगे। तो इससे भी हैं फर्क पड़ेगा, मतलब छोटी छोटी बातों में बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। जैसे मुरली का भी हो सोचते हैं गया। ना 3 बजे से 2:30 बजे से उठेंगे, 2 दिन तो एकदम नशा रहा 2:30 बजे उठने का। जैसे तीसरे मैंने दिन बताया तीन था बजे कभी हो तीसरे जाता दिन है, तीन कब बजे कभी का चौथे होता है। दिन हाँ हाँ, जी। चौथे दिन 3:30 बजे, फिर 4 बजे। हाँ वो भी ये है। ऐसा क्यों हो जाता है? बाबा ने कहा ना, एक तो उसको रिवाइज करना, और उस नशे को कायम में रखने के लिए, उस नशे को कायम में रखने के लिए उतनी डोज रोज लेते रहना, डोज कम हो जाती है ना। जिस दिन आपका नशा था उस दिन तो बहुत डोज ले ली, हाँ, 4-5 गिलास चढ़ा लिए इसके नशे के, बाबा के मुरलियों के। अगले दिन कम कर दिए, इस कारण वो नशा कम, तो इधर पुरुषार्थ उतना ही नशा रोज होना चाहिए, उसकी डोज कम नहीं होनी चाहिए, इस कारण से। और फिर संकल्पों में लीकेज होती है, उस कारण से थोड़ा सा धीमा हो जाता है, ये होता है। तो बाबा कह रहे हैं सदा तीव्र पुरुषार्थ की लहर स्वयं में भी और सर्व को भी दिलाओ। यह नहीं समझो हम तो ठीक चल रहे हैं, एक दो को सहयोग देके संगठित रूप में नंबर 1 बने, ये चाहते हैं बाबा। आप चल रहे हो, बहुत अच्छा चल रहे हो, हम तो अपना कर रहे हैं, नहीं, आपका सहयोग से अन्य आत्माएं भी आगे बढ़ जाएं, वो भी तीव्र पुरुषार्थी बने, ऐसा बाबा चाहते हैं। कैसा भी गिरा हुआ हो, जिसको भी साथी बना के चलना, उसको भी साथी बना के चलना सिखाओ, सहयोगी बनो। तो क्या करेंगे इंदौर संगठन को निर्विघ्न, विघ्न का नाम निशान नहीं, जिसको भी देखो उसके चेहरे में बाप दादा की चलन दिखाई दे। क्या समझते हैं पांडव? करेंगे? शक्तियां क्या समझती हैं? यही सोचो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही करेंगे, ऐसा उमंग उत्साह सदा रखो। और क्या कर सकते हो? अच्छा, नंबर 1 विजयी भव का वरदान सदा याद रखना। मैं कौन हूँ? नंबर 1 विजयी। खाली विजयी रतन नहीं, नंबर 1 विजयी। ये वरदान बाबा कह रहे हैं, याद। 55 देशों से 1000 विदेशी। बाप दादा ने देखा है डबल विदेशी अपना नियम बहुत अच्छा निभाते हैं। इसको मैं बीच बीच में से पढ़ते रही हूँ। मधुबन का श्रृंगार है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, मंगुल्लास में है, सिस्टम अच्छी बनाते हैं। डबल विदेशी कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने वायदे पढ़े और सभी ने रिपीट किया, हम भी पढ़ेंगे। हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि, हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि पहला, हम हर कदम पर श्रीमत की पालना करें। हम हर कदम पर श्रीमत की पालना करेंगे। दूसरा, मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूंगा, रहूंगी। मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूंगा, रहूंगी। तीसरा, सोमान की सीट पर रहेंगे और सदा सबको सम्मान देंगे। सोमान की सीट पर रहेंगे और सदा सबको सम्मान देंगे। चौथा, बाप दादा की जो उम्मीदें हैं वह सब पूरा करेंगे। बाप दादा की जो उम्मीदें हैं सब पूरी करेंगे। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बच्चे।
माताओं की रिट्रीट भी बहुत अच्छी चली, सुनाया उन्होंने मोहिनी बहन। बाप दादा ने सुना था समाचार बहुत अच्छा अच्छा है। डबल फर्नेस आगे से आगे उड़ते चलो, उड़ाते चलो। देखो बाप दादा ने सुना, समाचार सुनते हैं बाबा, और हमारी बातें भी सब सुनते हैं, और निमित्त द्वारा भी सुनते हैं। तो हर कदम श्रीमत पर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? निश्चय चाहिए। हम्म, सभी बातों में निश्चय चाहिए। सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? सब विघ्नों से दूर रहने के लिए क्या चाहिए? हम्म, कोई और भी उत्तर दे सकते हैं। सब विघ्नों से बताओ दूर रहने के लिए क्या चाहिए? सुन रहे हो सभी? बोलो। बाबा की आसमानों का अभ्यास। सब विघ्नों से दूर रहने के लिए शक्ति चाहिए। शक्तियां, जैसे देखा है ना आपने, किसी के चारों ओर कमांडोज चलते हैं, विघ्न आ सकते हैं। सोमान का अभ्यास क्या कराएगा? हमें शक्ति दिलाएगा। आत्मा की शक्ति क्या है? श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, शक्तियां चाहिए। सोमान की सीट पर रहेंगे, सबको सम्मान देंगे, ये तो हमारा पुरुषार्थ हो गया। और बाबा की जो उम्मीदें हैं पूरा करेंगे, इसके लिए क्या चाहिए? हम्म? बाबा की उम्मीदों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? उमंग, उत्साह, बाबा से प्यार। ठीक है, अच्छा। दृढ़ निश्चय, चारों। दृढ़ हम्म, निश्चय भी चाहिए, दृढ़ निश्चय भी चाहिए। इसलिए बाबा की उम्मीदों को पूरा कर, निश्चय, दृढ़ता भी चाहिए, निश्चय पूरा चाहिए। हम्म, पीछे लिखा है बाबा की श्रीमत के अंदर बाबा की किरणों रूपी शक्तियों की छत्र छाया में रहेंगे। ये तो आवश्यक है ही। बाबा शक्ति स्वरूप कहते हैं, हमेशा स्नेह भी। छत्र छाया में रहना माना स्नेही बनकर रहेंगे, है ना? उसकी आंचल में रहेंगे, मगर आंचल से दूर हमें शक्तिशाली, ऐसा कि दूसरों के लिए हम आंचल बन सकते। हाँ, दूसरों को श्रीमत पर चलाने की शक्ति रख सके, ऐसा बाबा चाहते हैं, बाप समान। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। क्या जसवीर बहन है? क्या क्या नाम है? गुरवीन, Vivo 2040, क्या नाम है आपका? चलो। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार में रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी, हिम्मत दिलाने वाले, बाप के बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को, ये बाबा वरदान दे रहे हैं हमको। बाप दादा का याद प्यार, और पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ये दादियों से बाप दादा के दिल में आप एक एक रतन महान हो, क्योंकि अनेक आत्माओं की उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त हो। देखो इससे क्या शिक्षा मिल रही है?
जो अनेकों का उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनते हैं, तो बाबा के दिल में रहते हैं। आपका उमंग देख स्वतः ही उन्हों को उमंग आता है, दिलाना नहीं पड़ता, नेचुरल पहुंच जाता। आपका संगठन बहुत बहुत पक्का है, पक्का करना नहीं है। एक एक रतन संगठन का श्रृंगार है। बाबा दादियों से कह रहे हैं, आप तो सारा संगठन जी हाँ हाँ जी करने वाले हैं। बाबा बंधा हुआ है आपको मदद देने के लिए। देखो निमित्त बने हुए ग्रुप पर तो विशेष नजर जाती है। से बाबा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया और बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया और सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाई दी। आज के दिन इस हॉल में यह झंडा लहराया, लेकिन अभी वह भी दिन आएगा, आना ही है, जब सारे विश्व में जगह जगह पर यह झंडा लहराने की सेरेमनी भी होगी और सभी आत्माओं के दिल में ये ऑटोमेटिक गीत बजेगा, हमारा बाबा आ गया, हमारा मुक्तिदाता वरदाता बाप आ गया। जैसे न्यूज फैल जाती है ना, चारों न्यूज फैलेगी, आपके दिल में तो ये गीत बज रहा है, आ गया, मिल गया, वरदान मिल गए, दुआएं मिल गई। तो यह झंडा जैसे आपके दिल में लहराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं के दिल में लहराना ही है। प्राप्ति नहीं कर सके वर्षे की, लेकिन अहो प्रभु, अहो प्रभु आप आ गए, यह गीत तो गाना ही है। तो बहुत अच्छा, आप सबका भाग्य है जो बाप के साथ झंडा लहरा रहे हैं और सभी जगह देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो वहां बाप दादा भी देख रहे हैं। कहाँ पे देख रहे हैं? जगह जगह पर झंडा लहरा रहे हैं। आपके भाई बहन ऐसे कांधे ला रहे हैं। हम्म, बाप दादा के साथ किसी ने झंडा लहराया है आपने? बाबा मिलन में शिव जयंती में गए हो? कोई गए हैं शिव जयंती में, बाबा मिलन में? दीदी हम एक गए बार हैं। गए हैं। हाँ अभी हम गए थे। मैं एक बार गई। हाँ, गए हो। बाहर आके 22 करते हैं, बाबा बाहर आते हैं। हम्म, नहीं हम बाप भी गए दादा तो थे। गए हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाबा स्टेज पर ही लहराते हैं ना, हाँ बाहर जी, वो तो स्टेज नेक्स्ट पर ही डे लहरा। करते हैं ना, फिर दिन में हाँ करते हाँ, हैं बाहर तो। दिन में करते हैं बाहर। हम भी गए हैं एक बार शिव जयंती पर। पूरा हॉल झंडियों से, बाबा की झंडियों से पूरा सजा दिया जाता है और हर एक को भी छोटे छोटे झंडे दिए जाते हैं शिव जयंती के दिन पे। तो ऐसा छोटी छोटी झंडियां मिलती हैं। एक बार गए हैं, बाबा मिलन के दूसरे दिन बाबा बाहर लहराया था, अंदर नहीं। वो तो बाहर लहराते हैं दूसरे दिन, लेकिन क्योंकि बाबा एक दिन पहले आते थे ना, शिव जयंती तो जो दुनिया के हिसाब से होती है वो तो उस दिन होती है, लेकिन बाबा उससे एक दिन पहले आते हैं, तो वो हॉल के अंदर लहराते हैं। तो ये थी मुरली, वरदान पढ़ेंगे आपका, ओम शांति जी। वरदान पढ़े। पढ़िए। बाबा का वरदान ही हाथ सभी आत्माओं के सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं। श्रीमत से मनमत और जन्मत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। श्रीमत से मनमत और जन्मत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना और कल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जन्मत की मिलावट करना, ये अमानत में खयानत है।
अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा और हम कंबाइंड है, करावनहार बाबा और करने की निमित्त में आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं रहती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो तो मेहनत कम, सफलता जल्दी मिलेगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। कंबाइंड स्वरूप में स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड। ये जब हम सोमान रखते हैं ना, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, सर्व के प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे जो संकल्प होते हैं, सेवा होती रहती है उन संकल्पों से। चलो फिर से ड्रिल करते हैं। भ्रिकुटी के बीच देखेंगे सभी अपने को, ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाए, अंतर्मुखी होकर, और स्वयं की आत्मा को देखेंगे कैसे चमक रही है। एक सेकंड में परम धाम पहुंचे। बाबा को देखें, बाबा के 32 गुणों को देखें। फिर वापस भ्रिकुटी में स्वयं को, फिर पहुंचे परम धाम। फिर वापस भ्रिकुटी में, फिर परम धाम, फिर भ्रिकुटी, परम धाम। नीचे से ऊपर जाता हुआ देखें, जैसे मैं नीचे बैठी हूँ, मैं आपका आकारी शरीर में, भ्रिकुटी में चमकता सितारा, और ऊपर परम धाम में बाबा। वापस भ्रिकुटी में, फिर परम धाम, भ्रिकुटी, परम धाम। ओम शांति। वापस भ्रिकुटी में आएंगे और वाटर चार्ज करेंगे। भ्रिकुटी से निकलती पवित्र किरणों को देखेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जल लेंगे हाथों में और 21 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र। शुभ संकल्प डालेंगे उसमें। जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण करे उसका कल्याण हो, उसके मन वचन कर्म पवित्र हो, बाबा से उसका बुद्धि योग जुड़े, उन आत्माओं के पाप नष्ट हो, जीवन में सफलता आए, उमंग उत्साह आए, खुशियां आए, शक्तियां बढ़े, सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।